अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं कि लता दीदी की लाश पर शाहरुख खान ने थूका या पढ़कर फूंका। तो आइए मैं जिस अंदाज में बताऊंगा, मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त दलाल मीडिया तो दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि दलाल मीडिया भी चाहता है कि बस किसी भी नाम पर नफरतें फैले। लेकिन शाहरुख खान ने थूका या फूंका, हिंदुत्ववादियों ने क्या कहा और सच्चे हिंदुओं ने क्या कहा, बहुत ज़बरदस्त ये रिपोर्ट है। 5 मिनट निकाल कर पूरी देखना और आगे खूब शेयर करना, ताकि ये रिपोर्ट बताएगी कि मुल्क में किस किस्म की नीच राजनीति की जा रही है। और हमको, भारत को अगर बचाना है, प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को बचाना है, तो फिर ये हिंदू भाई किस तरीके से कह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं और हमको भी क्या करना है, इसके लिए आपको ये खबर पूरी देखनी होगी। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 दिन पहले सुरों की शहंशाह कही जाने वाली और मानी जाने वाली लता दीदी दुनिया से रुखसत हो गई, अलविदा कह दिया। 94 ईयर गालिबन उनकी उम्र रही, एक लंबी उम्र। उन्होंने यूँ समझिए कि इस मुल्क को नहीं बल्कि दुनिया को अपनी सुरों का फ़ैन बनाया और दिलों पर राज किया। आखिर 2 दिन पहले वो भी दुनिया को छोड़ गई और आप और हम सब जानते हैं कि जो आया है उसे जाना ही जाना है। लेकिन लता दीदी याद की जाएगी अपने गीतों से और अपनी सुरीली आवाज़ से। शायद वो गीत के अल्फाज मुझे भी याद है, आपको भी याद होंगे, जो हमारे दिलों में एक जज्बा भर देते हैं, हुब्बुल वतनी का, वतन से मोहब्बत का। जी हाँ, मुझे याद है कि 15 अगस्त के मौके पर, 26 जनवरी के मौके पर जब हमारे कॉलेज में प्रोग्राम होते थे तो मैं भी ये गीत गाया करता था और मेरे स्टूडेंट भी ये गीत गाया करते थे। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो ऐसे सैकड़ों हज़ारों गीत है जिसके बुनियाद पर लता दीदी ने करोड़ों नहीं बल्कि मुल्क भारत ही नहीं पूरी दुनिया के दिलों पर राज किया है। जी हाँ, इसलिए गुज़िश्ता कल बाकायदा हमारे मुल्क के दोनों ऐवानों में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उन्हें बाकायदा श्रद्धांजलि पेश की गई और 1 घंटा तक ऐवान जो है यूँ समझिए कि मुलतवी रहा, उन्हें श्रद्धांजलि पेश की गई। और उनकी श्रद्धांजलि में जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था और ले जाया गया, तो उस वक़्त पूरे मुल्क ने मंजर देखा कि फिल्मी बॉलीवुड अदाकारों से लेकर खेल खिलाड़ी और तमाम ही बड़े बड़े लोग वहाँ पर जमा थे। लेकिन कमाल की बात है कि वहाँ पर बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है जिसे किंग खान कहा जाता है, शाहरुख खान। अब किंग खान वहाँ पहुँचे, तमाम और भी लोग पहुँचे, सब ने अपने अपने धर्म के एतबार से जो है श्रद्धांजलि पेश की। तो शाहरुख खान ने इस्लामी रिवायत के एतबार से बाकायदा हाथ उठाकर दुआ की और उनकी मैनेजर पूजा भी बाजू खड़ी है, वो अपने मज़हब के एतबार से वो श्रद्धांजलि पेश कर रही है। तो वो एक तस्वीर वायरल हो गई और वो सिर्फ तस्वीर नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की एक बहुत ज़बरदस्त तस्वीर है जो बयान करती है कि ये है मेरा हिंदुस्तान। मगर क्या करें, जिनके दिमाग में गू है, गोबर है, गंदगी है, गटर है, नाला है, क्या क्या कहूँ। अब जाहिर बात है कि उनको यहाँ पर भी, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ना कि मक्खी जो होती है ना, मक्खी आपके खूबसूरत चेहरे पर नहीं बैठेगी, बल्कि वो ढूंढेंगी कि आपके बदन में
फोड़ा कहाँ है, फुंसी कहाँ है, पीप कहाँ है, क्योंकि उसको पीप चाहिए, उसको गंदगी चाहिए, उसको गू चाहिए, उसको गोबर चाहिए। तो अब इतनी ज़बरदस्त अंदाज में ये तस्वीर वायरल हुई कि शाहरुख खान भी अपने इस्लामी रिवायात के मुताबिक, अपने मजहबी एतबार से जो भी अंदाज है उनका, वो दीदी के लिए बाकायदा दुआ कर रहे हैं। अब दुआ करना नहीं करना ये सब सारी चीज़ें साइड में रखकर, हमारे यहाँ के जिनके दिमागों में हमेशा गंदगी और गोबर और गू भरा रहता है, वो हर जगह गू तलाश कर लेते हैं खाने के लिए। तो अब उन्होंने आखिर गू तलाश कर लिया और फिर अपना गू वो पूरी आईटी सेल के ज़रिए से पूरे मुल्क में वो गंदगी फैला दी। लेकिन खुशी की बात मैं आपको कहूँ, खुशी की बात मैं आपको कहूँ कि इनके गू और गोबर और इनके गंदगी फैलाने पर मुसलमानों को कोई जवाब नहीं देना पड़ा, बल्कि इस मुल्क के हिंदू भाइयों को भी समझ में आ गया कि ये वो लोग हैं जो नीच और घटिया किस्म के लोग हैं, जो हर जगह चाहते हैं कि बस इनको नफ़रत फैलाने का। इन्होंने कोरोना में भी नफ़रत फैलाई, इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा, और ये मुल्क में अभी फ़िलहाल यही घटिया और नीच हरकत कर रहे हैं। और फिर जनाब मैं आपको बताऊं कि बड़े लीडर है संजय राउत, शिवसेना के कद आवर नेता है, तर्जुमान हैं। उन्होंने नाराज़ होकर जो लोग शाहरुख खान को ट्रोल करने लगे और शाहरुख खान के ख़िलाफ़ बोलने लगे, और ये घटिया लोग कहने लगे कि शाहरुख खान ने थूका। और इन घटिया लोगों में, इन नीच लोगों में एक और नाम है, जी हाँ, सुदर्शन चैनल के एंकर का, जी हाँ, वो खबीज़ भी खबासत परोसता रहता है, गंदगी गू घान फैलाता रहता है मुल्क में। तो अब संजय राउत साहब ने, और कौन कौन हिंदू है जिन्होंने इन नफरती टोलों को और जहरीले कोबरा सांपों को जवाब दिया है, मेरे और मुसलमानों के कहने की जरूरत नहीं। मैं हिंदू भाइयों ने क्या कहा, हिंदू भाइयों ने क्या कहा मैं सुनाऊंगा, और ये पूरी सुनो, क्योंकि ये हमारे यहाँ के जो दलाल और रखेल चैनल है ना, वो नहीं दिखाएंगे कि हमारे इस मुल्क में इन नफरती चिंटुओं का जवाब देने के लिए अच्छे हिंदू भाई मौजूद है जो समझ रहे हैं कि ये लोग कितनी गंदगी मुल्क में फैला रहे हैं। तो आइए अब शॉर्ट में, संजय राउत साहब ने शाहरुख खान के ट्रोल करने वालों को बेशरम कहा, नालायक कहा, और संजय राउत साहब ने बताया कि नफरती चुंटुओं ये दुआ पढ़ी जाती है इस्लाम की तरीक़ा। संजय राउत साहब ने समझाया कि इस्लामी रिवायात के मुताबिक ये दुआ पढ़ने का अंदाज़ है, और फूंका जाता है, किसी पर पढ़कर फूंका जाता है। और नफरती चिंटुओं, जब तुम भी छोटे छोटे होगे तो याद करो, तुम्हारी किसी की न किसी की माँ जो है, मैं आपको कह रहा हूँ, ये मेरा जुमला, तुम्हारी किसी की न किसी की माँ जब तुम बीमार पड़े होगे तो हमारे मुल्क में आज से पहले इतने अच्छा माहौल था कि हिंदू भाई अपने बच्चों को लेकर, हिंदू बहनें अपने बच्चों को लेकर अगर बुखार आ जाए या कुछ हो जाए तो वो मस्जिद के दरवाजे पर जाकर खड़ी रह जाती थी, क्योंकि उनको यकीन था कि जो आदमी प्रार्थना करके नमाज पढ़ के निकलेगा, दुआ मांग के निकलेगा, वो अगर हमारे पानी में फूंकेगा, अगर हमारे बच्चे पर फूंक देगा तो उसको शिफा मिलेगी, वह अच्छा हो जाएगा। और आज भी कुछ जगह ये माहौल है, और तुम चाहते हो कि वो जो कुछ जगह अच्छा माहौल बचा वहां भी तुम गूघान फैला दो। यही चाहते हो कि तुम वहां भी गूगान फैला दो, लेकिन आज भी ये अच्छा माहौल हमारा है। तो संजय राउत ने कहा कि शाहरुख खान फूंक रहे थे, मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे, लता दीदी को जो भी उनका अंदाज है वो दुआ दे रहे थे, जो इस्लामी तरीक़ा है। तो संजय राउत ने इस्लामी तरीक़ा समझाते हुए ये नफ़रत फैलाने वालों को बेशरम कहा, नालायक कहा, और बहुत कुछ कहा। अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आइए और किस किस ने क्या कहा, ये मैं इसलिए भी सुना रहा हूँ कि मुसलमानों को भी कह रहा हूँ कि हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे मुल्क में हिंदू भाइयों का इतना बड़ा तबका है और इतनी बड़ी तादाद है जो इन नफरती चिंटुओं को जान रही है। इंशाअल्लाह ये मुल्क तबाह नहीं होगा, और इन नफरतों के पुजारियों और सौदागरों को कामयाबी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। आइए किसने क्या कहा थोड़ा सा अब मैं जल्द सुना दूं। जी हाँ, सुदर्शन न्यूज़ चैनल का जो फितना परवर है, बदज़बान है, खबीस है, सुरेश चौहान, इस पर भी लोगों ने थूकना शुरू कर दिया। और जनाब बीजेपी की जो IT सेल है
जी अरुण यादव, इस पर भी यूजर्स ने कल खूब लताड़ा और खूब इनको बुरा भला कहा, इन पर थूका। बस यूँ समझिए कि अगर ये मिल जाए तो मूतना बाकी रहेगा इन पर, तो खूब लताड़ा। तो चले आइए मैं बता देता हूँ किसने क्या कहा थोड़ा सा, क्योंकि ये दूसरे नहीं बताएंगे इसलिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि एक मारूफ बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है अजीत अंजुम, इन्होंने लिखा कि लता जी के लिए फातिहा पढ़ते और दुआ करते हुए शाहरुख खान की इस खूबसूरत तस्वीर के लिए सोशल मीडिया पर जो कुछ भी लिखा गया वो बहुत ही अफसोसनाक है। इन्हें ट्रोल जिन्होंने किया है और उन्होंने एक जुमला लिखा कि जब से मैंने होश संभाला है इतना बुरा दौर कभी नहीं देखा था। और मैं बार बार कहता हूँ कि इन 7 सालों में इतना बुरा दौर इस मुल्क ने देखा कि 70 सालों में कभी इतना बुरा दौर नहीं आया था। तो वही बात अजीत अंजुम ने कही। उन्होंने कहा कि इतनी नफरत भरी जा रही है मोदी राज में कि खिलाड़ी से लेकर गुलकार तक सब खिलाड़ी से लेकर गुलकार तक सब पर कमेंट किए जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी, शाह और योगी की हुकूमत ने हिंदू मुसलमान में इतना तकसीम कर दिया है, नफरतें पैदा कर दी है कि अब इस खलीज को, इस दीवार को जो नफरतों की इन्होंने खड़ा कर दिया है, इसको गिराना बड़ा मुश्किल महसूस हो रहा है। लेकिन अजीत अंजुम साहब, मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह आप जैसे और भी बड़ी तादाद में हिंदू भाई मौजूद है तो इंशाल्लाह ये नफरतों के सौदागरों को कामयाबी नहीं मिलेगी। और ऐसे ही पंकज राज पुरोहित नामी यूजर ने लिखा कि मैं भी बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन कभी आप अकल का इस्तेमाल करो और मुल्क में मजहब के नाम पर गंदगी मत फैलाओ। उन्होंने दुआ के बाद फूंका है बीजेपी के आईटी सेल के नफरती चिंटू, उन्होंने फूंका है दुआ पढ़कर, थूका नहीं है। ये किसने लिखा? राज पुरोहित ने, जो खुद बीजेपी के समर्थक है। ऐसे खवातीन कमीशन की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रेखा शर्मा ने लिखा कि सिर्फ ट्वीट करने, तनाज़ा पैदा करने के लिए ट्वीट ना करें, थोड़ा जिम्मेदार बने, थोड़ा जिम्मेदार बने। कांग्रेस लीडर प्रमोद दुबे ने लिखा कि इतनी घटिया सोच शायद आपके घर में भी आपके ट्वीट पर आपके घर वालों को आपकी इस घटिया सोच पर तरस आ गया होगा, है ना। ये इतने गंदगी परोस रहे कि इनकी औलाद भी इन पर थूकती और मूतती होगी कि बस करो यारो, बीजेपी के आईटी सेल के किराएदारों, बस करो, तनख्वाह के लिए इतनी गंदगी मत फैलाओ पैसों के लिए। तो उन्होंने लिखा दुबे साहब ने कि इनकी औलाद और इनके घर वाले भी इन पर थूकते होंगे। इतनी गंदी सोच तो पाकिस्तान के जाहिलों की भी नहीं होंगी। फिर उन्होंने लिखा कि सनातन धर्म को पढ़ लो, फिर ऐसा लिखना बंद कर दोगे। और बाज़ यूज़रों ने शाहरुख खान और पूजा की इस खूबसूरत तस्वीर के ताल्लुक से कहा कि यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान है, क्योंकि पूजा इस तरीके से खड़ी हुई है अपने धर्म के हिसाब से, शाहरुख खान इस तरीके से दुआ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तस्वीर पूरे हिंदुस्तान की कहानी बयान कर रही कि ये है मेरा हिंदुस्तान। ऐसी महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने कहा कि शाहरुख खान ने अपने धर्म, अपने मजहब के मुताबिक दुआ की है, इसमें कोई बुराई नहीं, मगर जिनके जहनों में, जिनके दिल और दिमाग में गोबर घान भरी हुई है, उनको हर जगह गंदगी ही नजर आएगी। तो खैर, ये था थोड़ा सा जो मैंने बयान कर दिया, इसको आप शेयर करना न भूलें, क्योंकि इस तरीके से इस पर कोई तबसरा नहीं करेगा, कोई रिपोर्ट तैयार नहीं करेगा।